हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है। आप में से अधिकतर लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो आ रही है। फिर भी मैं बता दूं, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और पिछले 9 सालों से अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेड करता भी आ रहा हूं और अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करते भी आ रहा हूं। पिछली वीडियो जब मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी अपसर्च के प्लेटफॉर्म पर, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी जो थी बोलिंजर बैंड्स को लेकर। तब हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से बोलिंजर बैंड्स का यूज करके हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर अब हम लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है, तो बोलिंजर बैंड्स को किस तरह से किस टाइम फ्रेम पर हम लोग यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। ध्यान दीजिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शंस की बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी बात करी थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोलिंजर बैंड्स का यूज करके किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज के अंदर स्कैल्पिंग करी जा सकती है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी को फॉर्म करना है। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। चलते हैं चार्ट्स पर और वहां समझते हैं बोलिंजर बैंड्स की इस स्ट्रेटेजी को। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर ओपन कर लिया है बिटकॉइन डॉलर का चार्ट। ठीक है, मैंने टाइम फ्रेम यहां पर सेलेक्ट कर रखा है 5 मिनट, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं स्कैल्पिंग। हालांकि आप लोग इसको 1 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं और 15 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। हालांकि मुझे लगता है स्कैल्पिंग थोड़ा सा वही आदमी करता है जिसको जल्दी से ट्रेड के अंदर एंट्री एग्जिट करना होता है, तो 5 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला बोलिंजर बैंड्स और दूसरा समझना पड़ेगा फेक आउट्स को। सो फेक आउट्स को पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक की लेवल है, जैसे कि ये रेड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसको आप रेजिस्टेंस मानिए या इसको सपोर्ट मानिए। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट इस तरह से जाता है, ऊपर भी जाता है लेकिन उसके बाद वापस नीचे ही गिर जाता है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में हमें ब्रेकआउट लग रहा होता है, ये फेल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेल्ड ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फेक आउट। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दो तीन तरह के फेक आउट्स होते हैं, लेकिन मैं जो आज स्ट्रेटेजी के अंदर यूज करने वाला हूं उसे मैं बोलता हूं इमीडिएट फेक आउट, और ये आपके बहुत काम आ सकता है। ठीक है, सो कभी भी दो फेक आउट्स के बारे में जिक्र करेंगे, एक इमीडिएट फेक आउट और एक वीक फेक आउट। ठीक है, वीक फेक आउट एक्चुअली सबको पता होता है, इसलिए मैं उसको ज्यादा वैल्यू देता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। सो अगर कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो बने कि आपकी कोई कैंडलस्टिक प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए इस तरह का गया, जिसने जो है इस लेवल के ऊपर तो ट्रेड किया हो, कैसे? इस तरह से ऊपर तो ट्रेड किया हो, लेकिन ऊपर की तरफ विक बना के क्लोजिंग नीचे की तरफ कर दी हो। ठीक है, ऊपर की तरफ विक बना के क्लोजिंग नीचे की तरफ कर दी हो, उसको हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। मतलब मार्केट ने विक ऊपर कर दिया लेकिन क्लोजिंग नीचे कर दी। ये बेसिकली सबको पता होता है। लेकिन इमीडिएट फेक आउट क्या होता है? यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एक कैंडलस्टिक कुछ इस तरह से बनी हुई है, हम अब उसके अंदर विक कैसी भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, जिसमें कि मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है। ये आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ क्लोजिंग मार्केट ने कर दी, नीचे से ऊपर प्राइस एक्शन जा रहा है। मैं आपको पेन से वो भी चलाकर दिखा देता हूँ, सो आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहे कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर ली, तो हम लोग सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया। लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि एक कैंडलस्टिक की जगह हम लोगों को दो कैंडलस्टिक का वेट करना चाहिए, और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही होनी चाहिए, वरना हम इसको बोलेंगे इमीडिएट फेक आउट। मतलब क्या है कि अगर पहली कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ चली गई लेकिन अगली कैंडलस्टिक ने वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दिया, जैसे मान लीजिए अगली कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की बन गई आपके सामने। ठीक है, ये हम इसको पूरा बना लेते हैं। अगली कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की बन गई कि ऊपर की तरफ विक भी गई हुई है, लेकिन जो क्लोजिंग है इसकी वो नीचे की तरफ हो गई है, और ये बेरिश कैंडलस्टिक बन गई। तो अगर किसी भी लेवल पर मार्केट पहले एक साइड में ब्रेकआउट दे दे, एक तरफ क्लोज कर जाए, और अगली कैंडलस्टिक दूसरी तरफ क्लोजिंग कर दे वापस से, इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट फेक आउट। ये आप ज्यादा बेहतर समझोगे विद एग्जांपल, तो एग्जांपल के थ्रू इसको पास में ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्राइस लेवल है, जैसे पहला लेवल, पहला जो फेक आउट होता है वो कैसे होता है? लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक प्राइस लेवल था और मार्केट ने ऊपर की तरफ विक करी लेकिन क्लोजिंग नीचे कर दी, इसको हम बोलेंगे विक विक फेक आउट। ठीक है, और इमीडिएट फेक आउट किस तरह का होता है? इमीडिएट फेक आउट कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि यहां पर हमें दिख रहा है
कि ये आपके पास लेट्स सपोज एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास प्राइस आया, आने के बाद क्लोजिंग पहली कैंडलस्टिक ने ऊपर की तरफ करी और अगली कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग जो है वापस से इसी लेवल के नीचे कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट फेक आउट। क्लियर हो गया? क्या बोल दिया इसको हमने? इमीडिएट फेक आउट। तो दो तरह के फेक आउट आपको पता होने चाहिए। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर के बारे में। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और वहां पर जाकर बोलिंजर बैंड्स लिख देंगे तो ये बोलिंजर बैंड्स आ जाएगा। आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंडिकेटर लग जाएगा। आई होप ज्यादा आप ही लोगों की रिक्वेस्ट है तो बोलिंजर बैंड्स आप लोग समझते होंगे। मैं फिर भी बता दूं कि इस बैंड्स में जो ऊपर रेड कलर वाली लाइन है, ठीक है, अगर आपका जब आप पहली बार लगाओ अलग अलग कलर की लाइन ना आए तो डरना मत, आप सेटिंग्स में जाके इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं जैसे चाहे। तो ऊपर वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे अपर बैंड और नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड्स के अंदर दो बैंड होते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे अपर बैंड, नीचे वाले को बोलेंगे लोअर बैंड। और इसके सेंटर में एक मिड लाइन होती है जिसको मिडिल लाइन या मिडिल बैंड बोलते हैं। ये होता है मूविंग एवरेज 20। क्या होता है ये? मूविंग एवरेज 20, यानी कि 20 कैंडल स्टिक्स का मूविंग एवरेज साथ साथ में चलता है। तो बोलिंजर साहब, जिनके नाम पर इस बैंड्स का नाम है, बोलिंजर साहब ने ये बैंड बनाया और बोला कि ये जो बैंड्स हैं ये मिडिल लाइन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी पर बन रहे हैं। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम सर मैथमेटिक्स में क्लास में नहीं पढ़े, यहाँ क्या पढ़ेंगे, मोटा मोटा सा इस तरह से समझ लीजिए। बोलिंजर बैंड्स का मानना था, बैंड्स का बोलिंजर साहब का मानना था कि मार्केट का प्राइस 90 to 95% ऑफ द टाइम इस बैंड के अंदर ही चलता है। तो इसका मतलब मुझे ये रेंज बता देता है मार्केट ऊपर की तरफ किस जगह पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और नीचे की तरफ किस जगह पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, और एक तरह से डायनेमिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेरे बन जाते हैं। ठीक है, ये उनका तरीका था, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बहुत ही बेसिक पैटर्न जो है यहाँ पर यूज करेंगे और उस पैटर्न के ऊपर लगा देंगे अपने बोलिंजर बैंड साहब को, और बोलिंजर बैंड्स लगाने के बाद हम समझेंगे फेक आउट को और हमारी ट्रेड बन गई। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल बनने वाली है। कैसे? आपको सुना होगा आप लोगों ने, एक पैटर्न होता है डब्लू और कुछ लोग ऊपर वाले को बोलते हैं एम। इसी को कुछ लोग डबल बॉटम या डबल टॉप के नाम से भी जानते हैं। तो डबल टॉप, डबल बॉटम, डब्ल्यू एम, जिस नाम से आप इस पैटर्न को जानते हैं, उसी पैटर्न का यूज करेंगे हम लोग बोलिंजर बैंड्स के अंदर। तो क्या हमने लगाना है, कभी भी मार्केट अगर डबल टॉप और डबल बॉटम बनाएगी बोलिंजर बैंड्स के अंदर, तो हम अगर वो अपर बैंड या लोअर बैंड के पास बन रहा है वहां पर ट्रेड करी जा सकती है। उसके अंदर कुछ एक दो चीजें हमने जो है एडिशनली ऐड कर दी है। बहुत कॉमन स्ट्रेटजी थी, बहुत कॉमन रिजल्ट्स भी थे। हमने इसके अंदर वो चीजें जो कमियां थी वो दूर करी तो रिजल्ट थोड़े से बेहतर हो गए। क्या कमियां दूर करी? कि डब्ल्यू और एम पैटर्न जब भी बोलिंजर बैंड के पास बनेगा, कैसे बनेगा देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने एक एम सा फिगर बनाया हुआ है, करेक्ट है, या फिर यहां पर प्राइस ने एक डब्ल्यू सा फिगर बनाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम के जो पैटर्न होते हैं, इन्हीं पैटर्न का यूज करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। तो हमें क्या करना है, कब इनको देखना है ये मैटर करता है, क्योंकि ये तो बनते रहेंगे, लेकिन कब देखना है कब नहीं। तो हमें क्या करना है, जब भी प्राइस अपर बैंड हो चाहे लोअर बैंड हो, उसके बाहर निकले, जैसे यहां पर बाहर निकला है, किसी भी तरीके से बाहर निकले, चाहे विक बना के निकले, चाहे बॉडी बना के निकले, चाहे ब्रेकआउट करके निकले, किसी भी तरह से इस बैंड के बाहर जब पहली बार निकलता है, पहली बार जब यहाँ पे चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना भी नहीं है। जैसे ही मार्केट पहली बार इसके बाहर निकले, हमें तैयार हो जाना है। तो जब भी मार्केट पहली बार इस बैंड के बाहर ऊपर या नीचे निकलता है, तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका अपर बैंड है, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस अपर बैंड से प्राइस जो है पहली बार बाहर निकला। अब प्राइस पहली बार जब बाहर निकला, यहां पर निकला, इसका कलर बदल देते हैं। जब पहली बार इस तरह से बाहर निकलता है तो चाहे विक आई हो चाहे बॉडी, और चाहे इसके बाद प्राइस ऊपर चलता चला गया हो, बैंड से बाहर निकल गया हो कितना भी दूर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर जैसे ही स्विंग हाई बनेगा, मान लीजिए यहां बन गया स्विंग हाई, प्राइस नीचे आना शुरू करेगा। जैसे ही कोई भी स्विंग हाई बैंड के बाहर बना, हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब प्राइस अगर वापस आकर इसके पास इस तरह से पैटर्न बनाए कि यहां पर हमारा फेक आउट हो जाए, चाहे विक वाला और चाहे इमीडिएट वाला, ये फेक आउट अगर यहां पर हुआ है, तो जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी नीचे की तरफ, लो ब्रेक करेगा, हम यहां पर एंट्री ले लेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे बैंड के, और नीचे कम से कम
इतनी ही दूरी पर यानी कि 1:1 पर कम से कम अपना टारगेट पहला मार्क करेंगे और प्राइस जहां से नीचे से शुरू हुआ होगा वो हमारा टारगेट 2 हम लोग मार्क करेंगे, वहां तक पोजीशन को होल्ड करेंगे, ट्रेल करेंगे। 50 से 60% पोजीशन टारगेट 1 पर बुक कर लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आएंगे, जिससे कि हमारी ट्रेड के अंदर अब स्टॉप लॉस होने का खतरा खत्म हो जाए। समझ गए? बड़ा आसान सा है, मुश्किल लग रहा है क्या? अरे अभी एग्जाम्पल समझोगे ना इतना आसान हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, लेकिन मेरा सोचना यह है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए बड़ा कैपिटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। स्कैल्पिंग एक ऐसी ही ट्रेडिंग टेक्निक है जिसके अंदर आप छोटी कैपिटल से भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपसर्च के साथ मैंने क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने को लेकर एक स्कैल्पिंग कोर्स बनाया है, जिसके अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि इस 24 घंटे चलने वाली क्रिप्टो मार्केट में कौन सा सही टाइम होता है ट्रेड करने का। साथ में सीखने वाले हो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लिवरेज, लिक्विडेशन और मार्जिन को यूज करने का सही तरीका क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हो, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि प्रिसाइजली एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बड़ी कैपिटल का वेट मत करो। बड़ी कैपिटल का वेट करने से ज्यादा बढ़िया है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कोर्स को चेकआउट करो और क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करो। चलो अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो पर। हमने क्या किया, बिटकॉइन का चार्ट ले लिया, 5 मिनट का चार्ट ले लिया। अब हमें देखना है, देखोगे आप यहीं से देखना शुरू कर लेते हैं। प्राइस जब भी बोलिंजर बैंड से बाहर निकल रहा है वहां पे हमें मार्किंग करनी है या ध्यान देना है। यहां पर निकला लेकिन उसके बाद प्राइस दोबारा नहीं आया, तो इस वाले एग्जांपल में सेटअप ही नहीं बना, हमारा एम ही नहीं बना है, डबल टॉप नहीं बना। यहां बनता हुआ दिख रहा है, इसे देख लेते हैं। देखिए प्राइस पहली बार कहां पे बाहर निकला, इस जगह पर, माफ कीजिएगा इस जगह पर, ये वाली जो कैंडल स्टिक बाहर निकली, प्राइस जो है पहली बार यहां पर बाहर निकला। क्या स्विंग लो बना? नहीं बना। अगली कैंडल स्टिक इससे नीचे चली गई, फिर उससे नीचे चली गई, फिर ऊपर आई और यहां पर हमारे पास पहला स्विंग लो बन गया। जैसे ही आपका ये स्विंग लो बन गया, स्विंग लो कहां बना है? बोलिंजर बैंड के बाहर बना है, ये ध्यान रखिएगा। लो बाहर बना है, आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, चार्ट थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, लाइव प्ले करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इस तरह से जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर इस लो को मार्क कर लीजिए। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, वापस आए और इस तरह से डब्लू पैटर्न बनाए। देखिए ऊपर से इस तरह से आ रहा है और ये नेक लाइन जो है, ये जो सेंटर वाला हाई है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे। क्लियर हो गया? बट यहां पर फेक आउट होना चाहिए और यहां पर ब्रेकआउट होना चाहिए, यही कंडीशन है। और फिर ऊपर की तरफ टारगेट, ये हमारा प्लान है, बड़ा सिंपल सा है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये लाइन मार्क कर ली, जिससे कि हमें याद रहे कि मार्केट जो है इसके नीचे फेक आउट करेगी तो एंट्री करेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा, एक कंडीशन बता देता हूं कि ये फेक आउट या फिर ये लो बनाने से पहले प्राइस अपर बैंड को टेस्ट ना कर ले। अगर अपर बैंड को टेस्ट कर लेगा फिर हम ऊपर वाले सेटअप को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। यहाँ से आगे बढ़ता रहता है, हम भी कुछ नहीं कहते, आ जाए। ये नीचे आया, अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता तो चले जाता, हमारी ट्रेड एंट्री आई नहीं। मार्केट ने कर दिया देखो इमीडिएट फेक आउट, पहली क्लोजिंग नीचे, अगली कैंडलस्टिक ऊपर। जैसे ही ये सेटअप बनता है एकदम तैयार चौकन्ने हो जाओ। अब देखो यहाँ पर पहला स्विंग हाई कहाँ पर है, पहला स्विंग हाई है यहाँ पर, फिर आप इसको मार्क कर लो। आपका जो पहला स्विंग आई है आप इसको मार्क कर लो। अब अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। चलिए घूमने दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब ये इन दोनों लो के बीच में था कि अपर बैंड टेस्ट नहीं करना चाहिए, अब करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि मार्केट ने अपर बैंड अब टेस्ट कर लिया, हमें ये हाई याद रखना है कि ये हाई ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है। मैं 2 कैंडलस्टिक चेक करता हूँ, 2 कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो गई, ये वाली नहीं, पहली 2 कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो गई। जैसे ही 2 कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो गई, ब्रेकआउट हो गया कंफर्म, आप अपनी ट्रेड ले लीजिए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ क्लोजिंग पे ले कि कहाँ ले। देखो सेटअप तो कहता है आप इस परफेक्ट एंट्री पर लो, लेकिन हर बार तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगी नहीं। तो कब अगर बहुत पास है तो आप ऊपर ले लीजिए, और बहुत पास नहीं है तो मत लीजिए, ट्रेड छोड़ दीजिए। कई बार क्या होगा, मार्केट घूम के नीचे भी आएगी, कई बार मार्केट घूम के नीचे भी आएगी, तो आप अपने पोजीशन में एंट्री एवरेज भी कर सकते हैं। इस तरह भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो आपको एंट्री बेसिकली इस पूरे जोन के बीच में जहां मिले वहां आप ले सकते हो, बहुत दूर नहीं। इसके बाद मिनिमम 1:1 पर आप पहला टारगेट लगाएंगे, जैसे ये 1:1 है, और
ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम ही टाइम का प्राइस एक्शन है। ये आपका पहला टारगेट और जहां से ये मूव शुरू हुआ था, जहां से ये मूव शुरू हुआ था, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर टारगेट 1 जो है वो लगभग इसी के पास है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे केसेस में सीधा यही टारगेट कर लेता हूँ जिससे कि 1 से ज्यादा रिस्टोर रिवॉर्ड मिल जाए। और दूसरा टारगेट फिर आप करेंगे, ये मूव पीछे वाला कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ कहीं से, तो आप दूसरा टारगेट मान लीजिए यहाँ लगा लेते हैं। ये आपकी पूरा ट्रेड सेटअप जो है आपका ओवरऑल बन गया। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस बोलिंजर बैंड के नीचे या फिर इस स्विंग लो के नीचे आप जो है अपना कहीं पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। अभी प्राइस चल रहा है और लगभग जो है टारगेट 1 आपका कंप्लीट 1:1 तो हो चुका है। देखिए 1:1 तो कंप्लीट हो गया 1.12 और मार्केट जो है लगभग यहाँ तक हम जो है टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने अपना पहला टारगेट जो है बुक कर लिया होगा 50 से 60% पोजीशन। अब अपनी स्टॉप लॉस को अपने एंट्री के पास ले आएंगे, फिर वेट करेंगे। तो कितना आसान सा है, कितना आसान सा सेटअप है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि प्राइस जो है वो एक बार बोलिंजर बैंड से बाहर निकले। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ बाहर निकला है लेकिन इस हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए प्राइस जो है यहाँ से बाहर निकला, पहला स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट ने कर दिया इमीडिएट फेक आउट। इमीडिएट फेक आउट कर दिया। इन दोनों के बीच में लो कहां पर है, लो है हमारे पास ये वाला। जैसे ही मार्केट ने ये लो ब्रेक करा आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। तो जब ये लो ब्रेक करा, एक कैंडल स्टिक गई, यहाँ पर आपकी जो है मान लीजिए एंट्री ट्रिगर होती है। अब दो कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक, जैसे भी आप चाहें, दो कैंडल स्टिक दूर है तो आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है इस जगह पर मान लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, बोलिंजर बैंड के बाहर। और मिनिमम 1:1 आप जो है टारगेट करेंगे। देखिए प्राइस ने पूरा 1:1 ही जो है कंप्लीट करा और फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो हालांकि नीचे गिरा बाद में, लेकिन लगभग स्टॉप लॉस चला गया। अब इतनी दूर तो आप होल्ड नहीं करोगे, एंट्री पर ही ब्रेक इवन आप कर लोगे पहला टारगेट। तो इस तरह से ऊपर वाली तरफ भी आपको यही ध्यान रखना है और नीचे वाली तरफ भी यही ध्यान रखना है। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में सोचो ये चल रहा था, देखो यहाँ भी तो ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत ही आसान प्यारी सी स्ट्रेटजी है। इसको बैक टेस्ट करके देखो, 5 मिनट पे करके देखो, 100-150 पेपर ट्रेड करके देखो। आपको जब लगने लगे कि यार कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये वाली ट्रेड स्ट्रेटजी तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसके बाद अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आप जो है इसको इंक्लूड कर सकते हो। बस ध्यान ये रखिएगा, कोई भी स्ट्रेटजी अच्छी तभी है जब आपने उसको बैक टेस्ट और प्रैक्टिस करा है, उसके विन रेट को समझा है, उसके सारे रूल्स को समझा है। वीडियो को 2-3 बार देख के रूल्स नोट डाउन कर लो। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई और प्रैक्टिस में आपकी बात बन गई, तो हो सकता है आपकी एक खोज यहाँ पर आज समाप्त हो जाए कि किस तरह से क्रिप्टो के अंदर स्कैल्पिंग करी जा सकती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बोलिंजर बैंड्स का यूज करके आप लोग जो है क्रिप्टो के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, स्टॉप लॉस कुछ कीजिए, कुछ टारगेट कीजिए और समझिए स्ट्रेटजी आपके काम की है कि नहीं। जब प्रैक्टिस कर लो तो मुझे भी जरूर बताइएगा, मैं आके पढ़ूंगा, कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो भी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। फिर मिलूंगा मैं आपको अपसर्स के प्लेटफॉर्म पर किसी और स्ट्रेटजी, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।